इमरान खान साहब ने जो गारंटी दी है तो वो तो उनकी गारंटी है। मैं कोई गारंटी नहीं देना चाहता जी किसी भी किस्म की। उसकी वजह ये है कि एक मेरी तीसरी बीवी ने मुझको शादी की इजाज़त दे दी है, एक और पहले दे दी है, और उसने कहा आपका जब जी चाहे आप शादी कर लें, मैं आपको रोक नहीं सकती इस मामले से, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। औरत ने खुला के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है कोर्ट में। मैं क्या तवक्को करूँगा, क्या दोबारा ज़िंदगी जी सकूँगा मैं साथ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे जज्बात नहीं हैं? क्या ये सब कुछ माफ़ हो जाएगा कि हम दिल से एक दूसरे की कदूरतें निकाल कर साथ रह सकेंगे? वो अफेयर चलाना छोड़ दें ना जाने से, कॉलेज के बाहर लड़कियों से मुलाकात करना छोड़ दें, किसी महविश ज़ेबा, नगमाना या शाजिया या आयशा जो भी हैं उनके साथ वो बाहर डेटे मारना छोड़ दें। कम उम्र से करूँगा तो आपने कम उम्र से कर ली, तो क्या करूँ? किससे करूँ? LGBT कर दूँ? क्या करूँ? LGBT शुरू कर दूँ यहाँ पर? क्या करना क्या चाहते क्या आप लोग सब? क्या करना चाहिए मुझको? तो ज़रा दूसरे की फ़िक्र समझिए। और बात ये कि अगर मेरी किस्मत और मुक़द्दर अच्छा है तो दूसरे मेरे मुक़द्दर पर रश्क करें, खुदा की तक़सीम पर राज़ी हों, ढूंढें अपने लिए कोई ऐसी लड़की। मुझे तो मिल जाती हैं, सड़क पर पड़ी थोड़ी मिल जाती हैं। तो भाई मेरा मुक़द्दर है, खुदा की तक़सीम पर राज़ी रहें। अगर मैं कम उम्र लड़कियों से शादी कर रहा हूँ तो खुदा की तक़सीम है, अल्लाह ताला ने मुझे ये इस्तिताअत बख्शी है जो मैं कर रहा हूँ। तो इसमें जलने कूदने की और सड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करें और अपने आप को सही करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी पर आप एक नया सेगमेंट देखेंगे जिसमें हम मशहूर सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने लेकर आएंगे। तो पहली मर्तबा हकीकत टीवी पर किसी का इंटरव्यू लिया जा रहा है और इस दफ़ा हम वर्चुअल इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिस शख्सियत का इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंडिंग पोजीशन पर है, जिनका नाम है आमिर लियाकत हुसैन। आमिर लियाकत हुसैन ने इस वक्त तीसरी शादी की है और एक 18 साल की जवान लड़की से शादी की है। इस पर जो आप लोगों के सवालात हैं, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये तमाम के तमाम सवालात अब आमिर लियाकत से पूछेंगे। जिस तरह बोल्ड अंदाज में उन्होंने हकीकत टीवी को जवाबात दिए हैं, इस पर आप देखकर फैसला करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आमिर लियाकत के इस इंटरव्यू के बाद आप क्या कहना चाहेंगे। तो आमिर लियाकत से शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की, जो तमाम सूरत हाल हो रही है, और ताबड़तोड़ सवाल करते हैं, देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। आमिर लियाकत हुसैन साहब, खुश आमदीद। हकीकत टीवी को वक्त देने का बेहद शुक्रिया। जिस तरह आप लोगों से मुश्किल सवालात पूछते हैं, अब वक्त आ गया है कि आप कटहरे में खड़े हों और आप सवालात के जवाब दें। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आमिर लियाकत साहब, आपने पूरी दुनिया को अचानक हैरान कर दिया है तीसरी शादी करके, वो भी तब जब आपकी दूसरी शादी अभी तक कायम है। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि आपको अचानक तूबा से अलहदगी इख्तियार करके एक 18 साल की लड़की से अचानक शादी करना पड़ी है? आपने मुझसे पूछा कि मैंने दुनिया को हैरान कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता दुनिया हैरान क्यों हो रही है। मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जो दुनिया हैरान हो जाए? मैंने शादी की है। हैरानगी तो उस वक्त होती है कि हम ज़िना करते हैं, या हैरानगी उस वक्त होती है जब हम नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते हैं। हैरानगी की तो ये बातें हैं, ये तो हैरानगी की बात ही नहीं, ये तो अक़्द मसनून है। अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो मुझे बताएं कि इसमें कहाँ हैरानगी की बात है। हैरान हाँ वो लोग ज़रूर हुए हैं कि जो नाजायज़ ताल्लुकात को निकाह पर फ़ौक़ियत देते हैं, वो बहुत हैरान है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि किसी के साथ ताल्लुक़ कायम रखना उसके लिए निकाह की ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे भी आप रख सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हराम रिश्ते कायम करके हम हलाल बातों की तवक्को करें। हम वैसे भी देखते हैं कि लोग हलाल दुकानें ढूंढते फिरते हैं हराम पैसे जेब में रखकर। तो रिश्ते भी इसी तरह हराम के होते हैं। और हराम रिस्क अगर एक निवाला भी अगर हराम रिस्क का बच्चे के मुंह में चला जाए तो पूरी आने वाली नस्लें जो हैं वो हराम रिस्क पर ही पलती हैं। तो मेरे हैरानगी की वजह तो मेरी खुद समझ में नहीं है कि लोग क्यों हैरान हैं, क्योंकि माशरा और तबका इस तरह से तबकाती तकसीम में मुब्तला हो चुका है कि भारत से जो तहजीब लेकर हम आए वो समझते हैं कि इस्लामी तहजीब है। कतन वो इस्लामी तहजीब नहीं है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा निकाह के बाद निकाह बुरा लगता है। मैं आपको यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा से एक
हदीस पाक सुनाना चाहता हूँ, जिसका मफ़हूम ये है कि एक अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया और उसने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत मजबूर हूँ, बेकस हूँ, तो आपने फरमाया कि तुम निकाह कर लो। तो उसने कहा मैं तो शादीशुदा हूँ। आपने फरमाया तुम निकाह कर लो। उसने कहा रसूलल्लाह, मैंने अर्ज़ किया कि मेरी शादी हो चुकी है। आपने फरमाया नहीं, निकाह कर लो। तो माज़अल्लाह मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपके पूरे हकीकत टीवी के ज़रिए से सब लोगों से, कि क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का घर तोड़वा रहे थे? क्या वो नहीं सुन रहे थे कि वो क्या कह रहा है कि उसकी पहले से बीवी मौजूद है? क्या घर तोड़वा रहे थे? क्या उन्होंने ये कहा कि तुम पहले उसको तलाक दो उसके बाद निकाह करो? तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो एक तो पहले ये समझ लें कि निकाह करना एक अक़द मसनून को ज़िंदा करना है, और दूसरी बात ये कि निकाह करने वाला एक अल्लाह ताला का चुना हुआ बंदा होता है। बहस मुबाहिसा करने की बात ही नहीं है। लेकिन आपका सवाल ये क्या दूसरा रुख ये कि जबकि तौबा से आपकी अलहदगी भी नहीं हुई तो फिर आपका, देखिए जी, बात ये कि एक औरत ने खुला के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है कोर्ट में। मैं क्या तवक्को करूँगा, क्या दोबारा ज़िंदगी जी सकूँगा मैं साथ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे जज्बात नहीं हैं? क्या ये सब कुछ माफ़ हो जाएगा? क्या हम दिल से एक दूसरे की कदूरतें निकाल कर साथ रह सकेंगे? क्या मैं कभी ताना नहीं मार सकता कि तुम कोर्ट में गई थी? क्या वो कभी ताना नहीं मार सकती मैंने कोर्ट से पेपर वापस लिए थे? ऐसी कदूरत भरी ज़िंदगी कौन जी सकता है? हम कुत्ते बिल्ली तो है नहीं कि गली में कोई भी कुत्ता बिल्ला देखा और उसके पीछे पड़ गए। हम इंसान हैं। इंसानों को तहजीबी मयार के मुताबिक ज़िंदगी जीनी पड़ती है। कोई खातून अगर कोर्ट में चले जाए खुला लेने के लिए, तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ? कोर्ट में चले जाए, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहती। तो क्या मैं किसी खातून को इस बात पर आमादा करने के बजाय उन पर थोपूँ ये फैसला कि नहीं तुम मेरे साथ रहो, या मैं एक जालिम मर्द बन जाऊँ और कहूँ कि हाँ ये ज़रूरी है तो मेरे साथ रहना है? वो नहीं रहना चाहती, वो जाना चाहती। चलिए, मैं तो फिर आज़ाद हुआ ना, तो मुझे भी तो कुछ करने का हक़ बनता है ना। तो इसलिए मैंने 18 साल की लड़की जो बकौल आपकी कि आपने कर ली शादी, मैंने कर ली। अब ये जवाब आपके पहले सवाल का हो गया। औरत को कभी खुला के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर वो जाना चाहती है तो वो जाए। फिर मर्द भी आज़ाद है, वो अपना जो अमल करना चाहे और जो इक़दाम उठाना चाहे वो उठा लेता है। तो चूँकि वो कोर्ट गई हैं, उन्होंने दरख्वास्त खुला की दी है, उस पर जो भी फैसला होता है, जो मुझे से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये कि किसी भी औरत को ना तो तलाक मांगनी चाहिए, ना ही तलाक मांगनी चाहिए, याद रखिए, और ना ही खुला मांगना चाहिए, तावक्त ये कि कुछ मामलात और हालात ऐसे पैदा ना हो जाए कि इंसान एक दूसरे के साथ रहने से गुरेज करे। तो मैं समझता हूँ कि आपके जवाब का हक मैंने अदा कर दिया। आपने जो सवाल का जवाब दिया वो लोगों ने देख लिया। आपसे दूसरा सवाल है कि आमिर लियाकत साहब, नौजवान नस्ल ये जानना चाहती है आपके पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि उनकी एक शादी नहीं होती और आप 50 साल की उम्र में 3 शादियां कर लेते हैं, और वो भी आप 18 साल की लड़कियों से मोहब्बत करते हैं। ये क्या राज है? जी, आपने पूछा नौजवान नस्ल ये जानना चाहती है। देखिए, मेरे पास कोई गीदड़ सिंगी नहीं है, और जैसे कि आपने मुझे पूछा कि नौजवान नस्ल जानना चाहती है कि आप कैसे कर लेते हैं, या क्या गीदड़ सिंगी है और उनकी क्यों नहीं होती। वो अफेयर चलाना छोड़ दें नौजवान नस्ल, कॉलेज के बाहर लड़कियों से मुलाकात करना छोड़ दें, किसी महविश ज़ेबा, नगमाना या शाजिया या आयशा जो भी हैं उनके साथ वो बाहर डेटे मारना छोड़ दें, ऐसा काम करना छोड़ दें। और एक सबसे बड़ी बात ये कि जो लज्जत काम और दहन एक होती है और एक ख़ुद लज्जती होती है, तो ख़ुद लज्जती छोड़ दें। ख़ुद लज्जती में मुब्तला है लोग, इससे बाहर निकल आए और निकाह को फ़ौक़ियत दें। ये अफेयर्स को छोड़ दें ना कि वो फ़लाँ कॉलेज के बाहर खड़ा होना है, फ़लाँ कॉलेज के बाहर खड़ा होना है। अफेयर्स को छोड़ें, निकाह को फ़ौक़ियत दें, और इस चक्कर में ना रहें कि बस किसी को मोटरसाइकिल उठा के ले जाएं अपने किसी दोस्त के घर। यार तेरे पास जगह है तेरे पास, यार वो जगह दे दे थोड़ी सी, तो मैं अपनी दोस्त लाया हूँ। उस जगह के बाद फिर अल्लाह के सामने सर छुपाने की जगह नहीं रहती। तो नौजवान नस्ल मुझ पर तनकीद करने के बजाय कि मैं 18 साल की लड़कियों में दिलचस्पी लेता हूँ, उनकी समझ में ये बात अगर नहीं आती तो वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका वाक़या पढ़ लें, जो कि सही बुखारी की पहली जिल्द की पहली हदीस है। सही बुखारी की पहली जिल्द की पहली हदीस है।
जिसमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र पर रवाना है, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, और आका ख़त्मी मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातिमुन नबीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतुल आलमीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये बताओ, सुना है कि तुमने निकाह कर लिया है? तो हज़रत जाबिर ने कहा कि वो असल में हुआ ये कि कहने नहीं, मुझे ये बताओ कि तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह, हज़रत जाबिर से रसूलुल्लाह की जो मोहब्बत है ना, वो मैं कभी मौका मिला और आपने मुझे मौका दिया, कभी हकीकत टीवी ने ये ऐसी सीरीज़ भी हम चलाएँ कि सहाबा किराम की मोहब्बत लोगों के दिलों में उजागर हो कि सहाबा क्या थे और उन्होंने किस तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत की और किस तरह से आपने उनकी सुन्नत पर अमल किया। तो मेरी दिली ख्वाहिश होगी और तमन्ना होगी कि हम हकीकत टीवी पर कुछ इस तरह के मामला भी शुरू करें। तो खैर, तो आपने कहा कि तुमने हमें नहीं बुलाया, तो आपने अर्ज़ किया कि ख़त्मी मरतबत बात यह कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया था और उनके बच्चे भी हैं और मुझ पर सारी ज़िम्मेदारी आयद होती थी। तो हुआ ये कि मैंने सोचा कि मैं अपने भाई की जो बेवा है उनसे शादी कर लूँ, और ज़्यादा उम्र की थी। तो आपने बात सुनी, का ठीक है, लेकिन कम उम्र से खेलता ताकि खूब कम उम्र से करता ताकि खूब खेलता। हदीस के अल्फाज है, कम उम्र से करता ताकि खूब खेलता। अब ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रोग़ दे रहे हैं इस बात को कि कम उम्र लड़कियों से शादी की जाए। अब क्यों दे रहे हैं? एक बात रसूल है, वो जानते हैं बेहतर, उन्हें पता होगा कि इसकी हिकमत क्या है, इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है। तो हज़रत जाबिर की दूसरी शादी थी, पहली नहीं थी। तो ये उनको कहा, तो अगर मैं कम उम्र लड़कियों से शादी कर रहा हूँ तो ये कम उम्र लड़कियाँ क्या होती हैं? मैं बाकरा से कर रहा हूँ, मैं दोशीज़ा से नहीं कर रहा, मैं बाकरा से कर रहा हूँ, मैं बालिग से कर रहा हूँ, मैं बलूगत की उम्र पर पहुँचने वाली लड़की से कर रहा हूँ, मैं किसी का घर बसा रहा हूँ। अपना घर नहीं उजाड़ रहा, मेरे घर तो खुद लोग उजाड़ रहे हैं, मैं तो अपना घर नहीं उजाड़ना चाहता। तो मैं तो एक दोशीज़ा से नहीं कर रहा, मैं तो एक बाकरा से, एक आखिला से, एक बालिगा से शादी कर रहा हूँ जो कि 18 बरस की हो चुकी है, और उसके बाद मैं उसको मोहब्बत और प्यार वही दे रहा हूँ जो वो जो उसको मिलना चाहिए। तो मैं क्या इसमें गलत कर रहा हूँ? और यहाँ खेलने से मुराद ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कम उम्र होती हैं और आप ज़्यादा उम्र के होते हैं, तो आप उनके साथ खेलने से मुराद है कि आपको खुद बच्चा बनना पड़ता है, अपनी औकात पर आना पड़ता है और अपने आप को देखना पड़ता है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया है तो उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रेस भी लगाई, गुड़ियों से के साथ भी खेले और हबशी का तमाशा भी गोद में लेके दिखाया और उनसे बैठकर बातें भी उन जैसी करते थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दिलचस्पी लेना नहीं कहते इसको, दिलचस्पी, क्योंकि अगर मैं किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी करूँगा तो आप कहेंगे मालदार से कर ली, माल था उसके पास। अगर मैं दरमियानी उम्र की औरत से करूँगा तो आप कहेंगे इनको तो शादी करने की पसंद ही नहीं है, इनको पता ही नहीं कैसे की जाती। कम उम्र से करूँगा तो आपने कम उम्र से कर ली। तो क्या करूँ, किससे करूँ? LGBT कर दूँ? क्या करूँ? LGBT शुरू कर दूँ? यहाँ पर क्या करना क्या चाहते क्या आप लोग सब, क्या करना चाहिए मुझको? तो ज़रा दूसरे की फ़िक्र समझिए। और बात ये कि अगर मेरी किस्मत और मुक़द्दर अच्छा है तो दूसरे मेरे मुक़द्दर पर रश करें, खुदा की तक़सीम पर राज़ी हों, ढूंढें अपने लिए कोई ऐसी लड़की, मुझे तो मिल जाती हैं, सड़क पर पड़ी थोड़ी मिल जाती हैं। तो भाई मेरा मुक़द्दर है, खुदा की तक़सीम पर राज़ी रहें। अगर मैं कम उम्र लड़कियों से शादी कर रहा हूँ तो खुदा की तक़सीम है, अल्लाह ताला ने मुझे ये इस्तिताअत बख्शी जो मैं कर रहा हूँ। तो इसमें जलने कूदने की और सड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करें और अपने आप को सही करें। और सही करने के लिए अपने अंदर सलाहियत लाएँ, सलाहियत लाने के लिए पढ़ें, मुताला करें। मुताला करने के लिए ज़रूरी है कि पहले इश्क़ रसूल पैदा करें, और इश्क़ रसूल पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि पहले खुदा की वहदानियत पर यकीन करें, और खुदा की वहदानियत पर यकीन करने के लिए ज़रूरी है कि खुदा के अहकामात को मानें। तब कहीं जाकर उनको भी कोई ना कोई अच्छी सी 18 साल की कम उम्र लड़की मिल जाएगी। आमिर लियाकत से ताबड़तोड़ सवालों का सिलसिला जारी है। सवाल नंबर 3 है, लोग आपके खिलाफ इस वक्त भरपूर कैंपेन चला रहे हैं कि आप किसी बेवा से, किसी यतीम से या किसी उम्र रसीदा खातून से शादी नहीं करते, बल्कि आप सिर्फ 18 से 20 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। ऐसा क्यों? जी, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं 18 साल की लड़कियों से क्यों करता हूँ और यानी बेवाओं से या मुतल्लिक़ा या उम्र रसीदा ख़वातीन से क्यों नहीं करता हूँ।
तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि मुझे अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए शादी करने का कहा है। ये नहीं कहा कि तुम उम्र रसीदा से करो या तुम तलाक़ याफ्ता से करो या तुम बेवा से करो। ये तक़वा है। मैं तो फतवे पे चलता हूँ। आपको चलने तक़वे पे आप चलें, मैं तो फतवे पे चलता हूँ। तर्जुमा ये है कि तुम निकाह करो, तुम कहुल मारतु, और औरतों से निकाह करो, तुम कहुल मारतु। कैसे? लीमालिया, उनके माल की सबब, पर जमालिया, उनके जमाल की सबब, वली हसबिया, उनके हसब की सबब, पर दीनिया, उनकी दीन की सबब, फसफर बिज़ात दीन, मगर दीन को फ़ौक़ियत दो, तरबत अदा करे। जिसने दीन को फ़ौक़ियत नहीं दी उसके हाथ खाक आलूद हो। जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप निकाह करें माल वाली से, जमाल वाली से, हसब वाली से, दीन वाली से। फिर बता लिखा है तलाक़ वाली से, बेवा वाली से। क्या लिखा है? नहीं लिखा तो ख़त्म, बात ख़त्म हो गई ना। फिर तो कोई सवाल नहीं बनता ना। ये छिछोरे सवाल तो कोई फ़ायदे नहीं बनते, इनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये जो तक़वा है जो आप बयान कर रहे हैं, तो आप मुझे मौका दीजिए, मैं चौथी से किसी बेवा से कर लेता हूँ। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। खुद जब दीन आपको सिखा रहा है कि आप हसब को अहमियत दें, यानी हसब नसब, तो मैंने दी सैयदा है, ये मैंने दी सैयदा है। वली माल, ये माल को अहमियत दी, माल नहीं है। जमाल को अहमियत दी, जमाल है। दीन को अहमियत दी। औरत की, इनकी आवाज़ भी मेरी आवाज़ से बुलंद नहीं होती, पस रखती हैं अपनी आवाज़ को। ये शौहर परस्त है, ये अपनी आवाज़ को पस रखती हैं। इन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है, तो कहा हमारे घर में आवाज़ें बुलंद नहीं की जाती, हम शौहर की आवाज़ से भी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते। जबकि कुरान का हुक्म रसूल की आवाज़ के बारे में, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, कि तुम मेरे नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो। और यहाँ नबी ने सिखाया कि औरत की आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। तो ये है, तो मैं तो दीन पर अमल कर रहा हूँ। इसमें 18 साल, 20 साल, 22 साल कहाँ से आ गए भाई? जो मुझे हदीस मिली है उसके मुताबिक ही है। आप मुझे ला के दिखा देंगे हदीस जिसमें लिखा होगा सिर्फ बेवाओं से करो, यतीमों से करो, या मुतल्लक़ ख़वातीन से करो। दीनदार में चारों चीज़ें खुद ब खुद मौजूद होंगी। तो मैंने माल की सबब नहीं की, मैंने जमाल की सबब भी नहीं की। मैंने जब देखा कि ये सादात हैं, सैयद हैं, क्योंकि मेरी तीनों बीवियाँ सैयद रहीं। तीसरी जो है सैयद हैं, पहली भी सैयद, दूसरी भी सैयद, तीसरी भी सैयद। तो इसका मतलब है कि दीन को मैं फ़ौक़ियत दे रहा हूँ, दीन को मैं फ़ौक़ियत दे रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपका जवाब यहीं पर मुकम्मल होता है। आमिर लियाकत साहब, आप एक बात बताइए, लोगों की तलाक होती है, वो शदीद अफसरदा होते हैं। आप अपनी नई अहलिया के साथ टिकटॉक बना रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपको तलाक का कोई गम नहीं है? जी दुरुस्त फरमाया आपने। तलाक का गम उनको होता होगा जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। तलाक का गम वो करें जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रास्ते उनके मसदूद कर दिए हों, बंद कर दिए हों। तलाक का कोई गम नहीं होता, क्योंकि तलाक कोई गम की चीज़ ही नहीं है। गम तो वैसे भी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। आपका है क्या? प्राइवेसी भी आपकी नहीं है, पता है आपको? ये 2 फरिश्ते बैठे आपके कांधों पे। कहाँ जाइएगा उनसे छुप कर? कहाँ जाइएगा? जगह बता दीजिए, कहाँ जाइएगा? आपके पास तो प्राइवेसी भी आपकी नहीं है। तो गम किस बात का? गम है तो सिर्फ इस बात का गम होना चाहिए कि हम इस्लामी अहकामात पर अमल ना कर सके। गम हो तो बस इस बात का गम हो। और किस चीज़ का गम है? और किस चीज़ का गम है? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। तो गम नहीं होता भाई, गम किसी चीज़ का नहीं होता और ना करना चाहिए। कि लोग कह रहे हैं कि तलाक के गम में आप मुब्तला है। कौन होना चाहिए आपको तलाक में? क्यों मैं तलाक के गम में मुब्तला हूँ? मैं टिकटॉक बनाते फिर रहा हूँ, आज बनाऊँगा टिकटॉक बनाऊँगा अपनी बीवी के साथ, उसको खुश करूँगा। छोटी सी है, उसकी खुशी अजीज़ ना रखूँ, तलाक का गम बना के बैठ जाऊँ? वो अभी आई है घर में और आती है कि तुम तो गम में हो, मुझे शादी क्यों की थी? तो उसका अगर खुशी है, उसका शौक़ है, तो उसे शौक़ में उसका साथ न दूँ? किसी नामहरम को मौका दे दूँ कि तू आ जा और उसके साथ वीडियो बना ले? मैं ना बनवा लूँ, मैं ना उसका साथ दे दूँ? और गम में मनाऊँ, तब मैं गम मनाऊँ जब ये गम हो, जब अल्लाह ताला ने मुझे गम ही नहीं दिया बल्कि मुझे एक शादी करने के लिए लड़की इनायत फरमा दी, तो मैं क्या करूँ? गम मनाऊँ? कोई तलाक का गम नहीं होता, तलाक कोई गम नहीं होता। तलाक इस्लामी उसूल है। इस्लाम में ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने हलाल कामों में इस पर नागवारी का इज़हार सुनाया है। आमिर लियाकत साहब, अभी जो आपसे सवाल होने वाला है ये बड़ा पर्सनल नौयत का भी है और इसका जवाब लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बोल्ड अंदाज में दें।
आमिर लियाकत साहब, लोग कहते हैं कि आपकी नई अहलिया आपकी बेटी की उम्र की है। वैसे तो इस्लाम उम्र के हवाले से कोई कदगन नहीं लगाता, लेकिन फिर भी आप इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगे? जब आप 50 साल के हैं, वो 18 साल की हैं, तो इस सूरत हाल में आपका क्या कहना है? तो यहीं पर तो जिंदगी शुरू होती है जनाब, कि बच्ची कम उम्र है, आपकी उम्र ज़्यादा है, आप कह रहे गुजारा कैसे होगा, वो तो कुछ और सोच रही है, आप कुछ और सोच रहे हैं। यहीं पर तो इंसान को थोड़ा झुकना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। बच्ची को थोड़ी को झुकाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा और आपको आकर उसको सिखाना पड़ेगा कि दीन क्या है। आप उसके साथ उसी तरह सलूक करेंगे जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस के औराक़ में पढ़ा है। आप उसके साथ नरमी से पेश आएंगे। यहाँ आपको नरमी सीखनी पड़ेगी, यहाँ आपको उसको उसी लेवल पर जाकर उसको समझाना पड़ेगा। जब वो देखेगी इसी उम्र से, इस 18 बरस की उम्र से, वो देखेगी कि मेरा शौहर नाते पढ़ रहा है, मेरा शौहर तकरीरें कर रहा है तो सीरत नबी पर कर रहा है, सहाबा का जिक्र कर रहा है, अहले बैत अतहार की बातें कर रहा है, हकीकत टीवी की बातें बता रहा है, किसी और चैनल की बजाय हकीकत टीवी की बता रहा है बातें। या इस बात को भी छोड़ दीजिए, यूँ ले लीजिए कि वो रमज़ान मुबारक की नशरियात में साथ लेकर जा रहा है और कह रहे हैं बेटा यहाँ बैठकर, बेटा तो क्या कहेगा, वो कहेगा यहाँ बैठकर देखो और सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों आपके नज़दीक तो बेटे बेटा हुआ, तो चले भाई उसको अगर आप कम उम्र कह रहे हैं तो वो ये कहेगा कि मेरी बीवी यहाँ बैठो और बैठकर सुनो कि मैं देखो किस तरह कुरान की तफसीर बयान कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें दज्जाल का वाक़या सुनाना चाहता हूँ। जुम्मे के दिन जब घर में वो साथ होगी तो जब उसको नमाज के लिए कहेगा और उसको ये कहेगा कि देखो दज्जाल की क्या हकीकत है, सूरह कहफ की 10 आयत याद कर लो अभी से। तो अगर ऐसा दीनदार शौहर मिल जाए जिसके पास दीन की वसअत अल्लाह ताला ने उसको दी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर तहदीस नेमत के लिए बयान कर रहा हूँ, तो फिर ये क्या अच्छा नहीं होगा कि ये 2 ज़िंदगियाँ बड़ी खूबसूरत गुजरेंगी? इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और फिर बीवी कितनी खुश होगी कि मैं, और आगे जाकर कहेगी कि मैंने अपने शौहर से नमाज सीखी, मैंने अपने शौहर से तरीक़ाकार सीखे तमाम कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, मैंने सीखा अपने शौहर से, मैं जानती हूँ। मोहब्बत बढ़ेगी, पाकीज़गी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। तो इसमें क्या हर्ज है भाई, इसमें क्या हर्ज है? ये तो बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार है जिसको मैं इख्तियार करने के लिए जा रहा हूँ। अब तक आमिर लियाकत साहब आपने बड़े ज़बरदस्त सवालात के जवाब दिए। अब ये लास्ट सवाल आपसे है कि आपने और इमरान खान ने 3 शादियां कर ली हैं। इमरान खान ने तो कह दिया है कि इनकी आखिरी शादी है। क्या आप गारंटी देते हैं कि इसके बाद आप अगली शादी नहीं करेंगे? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने जो गारंटी दी है तो वो तो उनकी गारंटी है, मैं कोई गारंटी नहीं देना चाहता जी किसी भी किस्म की। उसकी वजह यह है कि एक मेरी तीसरी बीवी ने मुझको शादी की इजाज़त दे दी, एक और पहले दे दी, और उसने कहा आपका जब जी चाहे आप शादी कर लें, मैं आपको रोक नहीं सकती इस मामले से, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, फ़न क्यों माताबलकुम मिनन निसाई मसना वसुला सरुबा। तो ये कि वो उसने मुझे इजाज़त दे दी है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि गारंटियाँ किसी चीज़ की नहीं होती, मेरी ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, तो मैं आपको क्या शादी की गारंटी दूँगा तो अगली नहीं करूँगा। मौका लगेगा तो ज़रूर करूँगा जी, क्यों नहीं करूँगा। पूरी 4 शादियाँ करूँगा, आप कोई कैसे रोकेगा मुझको, इसी के मैं दीनी अहकामात पर चल रहा हूँ। लेकिन ये कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इरादा होगा तो पूरी दुनिया के सामने करूँगा, डंके की चोट पर। कभी छुप के नहीं करता कोई काम, न छुप के किया है न छुप के करूँगा। सादिक और अमीन रहना चाहता हूँ। किस लिहाज से? यानी इलेक्शन कमीशन की 62, 63 के तहत, यानी 62 और 63 के तहत मैं सादिक और अमीन रहना चाहता हूँ। वो सादिक और अमीन नहीं जो सादिक और अमीन हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तो कोई नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो सादिक और अमीन लफ्ज़ के भी ख़िलाफ़ हूँ कि ये हमारे आइन में क्यों सादिक और अमीन कहा जाता है। लेकिन मैं डंकी की चोट पे करूँगा जब भी करूँगा। तो ये आप छोड़ दीजिए कि मैं कोई गारंटी आपको देना चाहता हूँ। मेरी 3 हुई हैं, इत्तेफाक किया है अभी, लेकिन अगर चौथी करनी पड़े तो कर लूँगा मैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो व्यूअर्स, ये थे आमिर लियाकत, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा भी हम जिस सेलिब्रिटी को लेकर आएंगे उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो आप सजेस्ट भी करें, कमेंट सेक्शन में बताइए भी, और अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई इंटरव्यू देना चाहता है तो जो ईमेल चली इस पर रब्ता भी कर सकता है। और इस सूरत हाल में आपको डिसाइड करना है कि क्या आमिर लियाकत ने सही जवाब दिए, और जो आपकी उम्मीदें थी क्या वो उस पर पूरा उतरे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।